राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप उपाय समझ लो, उसके बाद आप मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, गुरु मंत्र समझ लो। अब क्या होता है कि आप गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लोगे तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये हफ्ता आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इधर आपको, मुझे किसी ने उस दिन कहा कि मैं पहले गुरु मंत्र सुनती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें समझनी शुरू करती हूँ। हर रोज़ मैं वो एक दिन का समझ लेती हूँ, फिर मुझे आगे क्या करना, आगे क्या करना। लेकिन पहले मैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको समझो, जानो, और उसके हिसाब से आप अपना निचोड़ निकाल लो। ठीक है। मैं तो आपको सब कुछ बता रही हूँ। अब गुरु मंत्र भी बताया आपको। गुरु मंत्र जो है वो आपके लिए पूरे हफ्ते का निचोड़ बताता है। अपने प्रश्नों का उत्तर भी आप ले सकते हैं। बस करना क्या, कमेंट्स भेजते रहिए और अपना प्रश्न पूछिए तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप के पास काम तो आ रहा है, बहुत अधिक काम है, बोझ बहुत है। ठीक है। अपनी तरफ से आप बहुत तेजी दिखा भी रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी करके सब निपटा लूंगा। ठीक है। लेकिन इतना बर्डन होने की वजह से ना आप थोड़े बोझिल हो गए हो कि हाँ मैं किस तरह से करूँ, ये काम बहुत ज़्यादा है, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो लगातार काम करो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है, काम तो करना ही है। ठीक है। उठो और अपना काम करना शुरू करो, और तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आज तक को किसी ना किसी चीज़ में परेशानी दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रही किस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूं। अब यहाँ पे क्या है, जब अपने साथ बीतती है ना तब इंसान को समझ आती है दूसरे के ऊपर क्या बीती होगी। यहाँ पे वही वैसी स्थिति लग रही है। जब खुद के साथ बीत गई है ना, अब समझ में आ रही है कि हाँ दूसरे किस तरह से उस सिचुएशन के अंदर हैंडल करता है। तो आप क्या करोगे, बड़े कंफर्टेबली ये चीज़ समझ जाओगे कि हाँ मुझे भी समझना चाहिए कि सामने वाला कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है या कितनी ज़्यादा उस स्थिति से गुजर रहा है। अगर वो आज सेम सेम स्थिति मेरे ऊपर आई है तो आज मुझे हैंडल करनी मुश्किल हो रही है। तो अच्छा है ना, दूसरे की परिस्थिति समझोगे इस दिन कि दूसरा किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करता है। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, और पाठ करने के बाद फिर अपनी आंखें खोलना। डेफिनेटली वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप समझ पाएंगे मुझे आगे क्या करना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आप अकेले काम करोगे, आपको कोई पसंद भी नहीं है कि आपके साथ कोई काम करने आए। हालांकि कुछ ना कुछ आपसे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। आप चाहोगे भी कोई मदद करे, हालांकि ये काम आप खुद ही कर सकते हो, तो आप चाहोगे भी तो कोई मदद करे, तो आप इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि सामने वाला कहेगा जाओ हम तुम्हारे कोई काम नहीं करने वाले, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर तरह से आपको अकेले ही काम करना है। वो कहते हैं ना एकला चलो रे, तो यहाँ खुद ही करना है। तो कुछ लोग आपसे दूर डिस्टेंस लेते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ अकेले उससे काम तो करना, लेकिन एक बार एक नज़र मार लेना कि कहीं आपके घर में कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं पड़ी जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। कितनी बार बहुत बहुत पुरानी चीज़ें वो आसपास एक ऐसी एनर्जी बना लेते हैं कि जो हमारे लिए नेगेटिव होती चली जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए सामान को जो है हटाते रहना चाहिए। ठीक है। तो जो चीज़ यूज़फुल नहीं है उसको निकाल कर बाहर कर दो, और जो यूज़फुल है उसको यूज़ करते रहो। तो इसके कारण जो है एनर्जी जो है उसकी सही चलती रहती है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन इमोशंस कहीं बड़े डाउन है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि कुछ मेरे लिए खास कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ ना करके, सपोज करो एक जॉब ही है, आप जॉब कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं जॉब छोड़ूं और दूसरी जगह कंपनी में जॉब कर लूँ, तो यहाँ पे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। देखो कितनी बार होता है इंसान छोड़ता तो बेटरमेंट के लिए, लेकिन वहाँ बेटरमेंट तो मुझे खास दिखाई नहीं देती। तो इसलिए रिस्क मत लेना। ठीक है। अपनी सोच बदलो, नई सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं खुलते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ोगे, नई समझ के साथ आगे बढ़ोगे तो बेटर रहेंगे आपके लिए रिजल्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा, और पूरी ताकत लग गई उस मेहनत को करने के अंदर, लेकिन उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा। लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कोई ये अप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगी ना कि हाँ भाई इस बंदे ने, चाहे वो काम नहीं हुआ लेकिन इस बंदे ने एकदम हीरो बन के सारा काम कर डाला और इतनी मेहनत कर डाली कि कोई भी नहीं कर सकता था। ठीक है। तो एक डिफिकल्ट टास्क करने के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फ्राइडे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई कितनी बार क्या होता है हमें उस चीज़ के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रिसिएशन मिल रही है, अब और क्या चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर कर देनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। और थर्सडे वाले दिन या तो अपनी माता से बात कर लेना, मतलब इससे पहले का बता रही हूँ, तो उधर उपाय शायद छूट गया, तो कार्ड्स कितनी बार मुझे वापस कनेक्ट करते हैं कि भाई हाँ ये उपाय छूट गया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर थर्सडे वाले दिन का उपाय जो है कुछ ना कुछ मतलब पानी का जो है आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है, या मदर से आपने अपने बात कर लेनी है, अपनी मदर को कोई लिक्विड चीज़ जो है आपने पिला देनी है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके अंदर समझ आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप मैच्योर बनोगे। ठीक है, आप मैच्योर बन के भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन आप जानबूझकर उसको छोड़ रहे हो, तो शाम तक तो आपको लगेगा मैंने बड़ा समझदारी का काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे इस तरह से करना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली आप पहले समझ नहीं पा रहे, और पहले आपके अंदर सिर्फ अहंकार आ रहा है कि है मेरे पास बहुत, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन शाम को जब आप अपनी बातें एक्सप्लेन करने लगोगे किसी को, तो आप ये दिखाओगे कि मैंने बहुत समझदारी का काम किया, मुझे इतना ओवरबर्डन चाहिए नहीं था, मैंने इस तरह से काम किया, उस तरह से काम किया। तो आप अपनी प्रेज़ करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हो। ठीक है, आप संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप किसी से झगड़ा करते हुए और कहोगे लो पकड़ो, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। यानी कि आप चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऐसे फेंक कर चले जाओगे और कहोगे हाथ जोड़े हमारे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, और आप लड़ाई करके जो है एकदम हटते हुए दिखाई देते हो वहां से। तो मेरे हिसाब से चीज़ को छोड़कर भागने का कोई फायदा नहीं। शायद पिछले वीक भी आपको मैंने यही चीज़ समझाई थी, उस समय भी आप किसी न किसी दिन अपने काम से भागते हुए, चीज़ों से भागते हुए, सिचुएशन से भागते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सिचुएशन से भाग भी रहे हो, अपने अंदर से आप परेशान भी हो, और उसके बाद झगड़ा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अपने आप को मतलब नॉर्मल रखना। मेरे हिसाब से संडे वाले दिन आप गुड़ मत खाना, गुड़ आप जो है सूर्य देव को अर्पण कर देना जल के अंदर। अगर आप अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, जल्दी उठ जाते हो, सूर्य के उदय होते ही अगर गाय का कच्चा दूध जो है वो आप डाल करके अर्पण कर दोगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर लग रहा है मैं इतनी अर्ली नहीं उठ सकता हूँ, थोड़ा सा लेट उठूंगा, जब सूर्योदय के समय पर ही उठूंगा, तो यहाँ पर आपने गुड़ लेकर डाल के जो है अर्पण कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने संडे तक की प्रिडिक्शन कर दिया। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन इधर क्या, आप सोचो सब कुछ पॉसिबल है, मैंने करना है, मैं करूँगा, इस तरह से अपने अंदर ये चीज़ लेकर आओगे, तो आपको उसके बाद ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं बिल्कुल ये काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इधर आपको करना क्या, मेन आप ये चीज़ समझो कि हमें कुछ भी प्राप्ति होती है तो हाँ, भगवान के नाम के बिना नहीं होती है। हालांकि मूलांक एक वालों के लिए लक्ष्मी के लिए वो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है, उनको पोजीशन भी प्राप्त होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। वो इतना ज़्यादा पीछे पीछे भागने की उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो कुदरती तौर पे आपको अहंकार भी आ जाता है और उसके बाद गद्दी भी मिल जाती है। तो इधर यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको तीनों तरीके से ये चीज़ समझ में आनी है कि बुद्धि यूज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, उसके बावजूद ही कुछ प्राप्ति हो पाएगी, अदरवाइज नहीं प्राप्ति होगी। इस चीज़ को दिमाग में लगा के चलो। लेकिन आपने क्या करना है, इस हफ्ते महालक्ष्मी की आप आराधना करोगे तो आपको विशेष लाभ जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।